गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं खेल और उनसे संबंधित परिसर। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों जो आपके खेल हैं और उनसे संबंधित परिसर हैं, यानी परिसर क्या है दोस्तों कि जिस क्षेत्र में यानी जिस क्षेत्र पर जो हमारे खेल होते हैं वो खेले जाते हैं, तो उस क्षेत्र को जिस नाम से जाना जाता है उसे हम दोस्तों परिसर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो उन्हीं को हम दोस्तों इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किस खेल के, जैसे आपका यहाँ पर है दोस्तों गोल्फ, तो गोल्फ का जो क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र पर जो ये खेला जाता है ना, इस क्षेत्र पर दोस्तों ये जैसे कि आपको दिख रहा है ये हरा हरा सा जो इस क्षेत्र पर ये खेला जा रहा है, इसे दोस्तों हम कोर्स कहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों जितने भी खेल हैं, तो जो खेल जिस क्षेत्र में खेले जाते हैं उन्हें दोस्तों हम परिसर कहते हैं और उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमारे चैनल पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आप 2 दिन से आप देख रहे होंगे और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर अवश्य किया करें दोस्तों, और हर ग्रुप में शेयर किया करें। और दोस्तों आप 2 दिन से देख रहे होंगे कि मैं लगातार आपके लिए दोस्तों जो खेल है ना, खेल उनसे संबंधित वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये टॉपिक जो है लंबा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ से स्टेट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि किस खिलाड़ी का संबंध किस राज्य से है, और खेल जो होते हैं जिस क्षेत्र पर खेले हैं उनके परिसर भी पूछे जाते हैं, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या भी पूछी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। तो इसी टॉपिकों में दोस्तों आपको छोटी छोटी जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, छोटी छोटी वीडियो लेकर आता हूँ। तो उससे क्या आपको इजीली याद भी होता है, आपका मन भी लगता है, अच्छी तरह से आप याद भी कर पाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, और नोट्स अवश्य बनाया करें दोस्तों। और अगर आप हमारी PDF इस वीडियो की लेना चाहते हैं या किसी भी वीडियो की जो आने वाली वीडियो है उसकी आप PDF लेना चाहते हैं, तो दोस्तों PDF हमारे टेलीग्राम चैनल प्योर साइंस लाइफ पर, वहाँ पर जाकर आप दोस्तों उसे सर्च करना, उसे फॉलो करना और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कोर्स मैंने आपके लिए बता ही दिया कि कोर्स जो है गोल्फ का जो फील्ड होता है, गोल्फ क्षेत्र के लिए कोर्स शब्द जो का प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों जो गोल्फ जिस क्षेत्र पर खेला जाता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, कोर्स। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पढ़ाई का कोर्स किसी गोल यानी लक्ष्य के लिए लिया जाता है। जैसे हमारा लक्ष्य होता है दोस्तों नौकरी प्राप्त करना, तो हमारा गोल क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ाई के लिए सिलेबस खरीदा, अब उससे हमें तैयारी करनी है और हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो तैयारी किस लिए की जा रही है दोस्तों, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यानी गोल प्राप्त करने के लिए। गोल को ही लक्ष्य कहते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोस्तों तैयारी की जा रही है, यानी कोर्स जो खरीदा है वह गोल जो है दोस्तों उसे प्राप्त करने के लिए खरीदा है, क्योंकि हमें एक अच्छी नौकरी पानी है दोस्तों। तो ये दोस्तों ट्रिक नहीं है, ये आप पर भी अलाउ होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये आप पर भी अलाउ होती है, क्योंकि दोस्तों आप भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको भी एक अच्छी जॉब प्राप्त हो, आपका भी गोल है कि आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से देखें और हर वीडियो कंप्लीट देखा करें, अच्छी तरीके से समझें दोस्तों। और हर वीडियो के साथ आप देख रहे हैं दोस्तों, जब मैं थ्योरी कराता हूँ क्वेश्चन की वीडियो अवश्य लेकर आता हूँ, तो क्वेश्चन भी लगाएं दोस्तों, नोट्स भी बनाएं। अगला है दोस्तों आपका बोर्ड। तो दोस्तों यह शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों टेबल टेनिस के लिए। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, क्लास में बोर्ड होगा तो टेबल भी होगी। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं जब क्लास में बोर्ड होता है ना, बोर्ड जिस पर टीचर पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट क्लास में क्या करते हैं दोस्तों, टेबल पर बैठते हैं। तो इसलिए दोस्तों टेबल से आपको याद रखना है टेबल टेनिस, और बोर्ड से आपको याद रखना है बोर्ड। तो यानी दोस्तों जिस ये टेबल है आप देख रहे हैं, तो इस टेबल पर ये आपका टेबल टेनिस खेला जा रहा है। तो दोस्तों इसी को हम बोर्ड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों अगला है आपका, अगला देखते हैं दोस्तों रेंज। तो दोस्तों रेंज क्या है, जैसे कि रेंज 2 खेलों से संबंधित है। ये को तो आपको ये याद रखना है कि 2 खेलों से संबंधित है दोस्तों, एक निशानेबाजी और तीरंदाजी। अब दोस्तों आप इसे याद कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका ये गोल है दोस्तों, यानी ये एक पट्टी है, यहाँ पर ये गड़ी हुई है,
अब यहाँ से आपने निशाना लगाया दोस्तों, यहाँ से इधर, तो ये कितनी दूरी तक ये निशाना लगा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जब हम कहते हैं आपसे कि आप उस चीज़ पर निशाना लगाओ, यानी आप एक वृक्ष है उस पर निशाना लगाओ, तो वह वृक्ष कितनी दूरी पर है, कितनी रेंज पर है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि रेंज जो है आपका निशानेबाजी और तीरंदाजी से, क्योंकि दोस्तों तीरंदाजी में भी निशाना लगाया जाता है और निशानेबाजी में भी निशाना लगाया जाता है। तो दोनों के लिए आप रेंज शब्द प्रयोग में करना है आपको, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका पूल शब्द। तो पूल जो शब्द जो आपका शब्द है दोस्तों, वो आपका तैराकी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों जो बड़े बड़े शहर होते हैं, शायद गांव में तो आपको स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिलते हैं, जब शहर होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर स्विमिंग पूल होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं तैरा जाता है, नहाते भी है वहाँ पर, तैरते भी हैं। तो स्विमिंग पूल जो होता है दोस्तों तैरने के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। और पूल से ही आपको याद रखना है दोस्तों तैराकी। तो पूल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? तैराकी के लिए। अब अगला है दोस्तों आपका, अगला देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर अवश्य करें दोस्तों, हर ग्रुप में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, बेहतर लग रहा हो, तो वीडियो को शेयर अवश्य करें दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका एली। अब ये है दोस्तों आपका बाउलिंग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब एली क्या है दोस्तों? जैसे कि यहाँ पर ये बॉल है, ये आपकी जो दोस्तों ये बोतल जो रखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों, और ये आपकी बॉल है दोस्तों। अब ये गेम मैं आपको बता दूं, कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक उसमें जाते हैं दोस्तों, बड़ा सा रूम होता है, उसमें क्या है, जो ये बोतल है, जो लकड़ी की बोतल के रूप में जो पट्टियाँ होती हैं वो रखी हुई होती हैं, और सामने से उस पर बॉल फेंकी जाती है दोस्तों। तो बॉल दोस्तों फिसलते फिसलते उन बोतलों को गिरा देती है, कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा ना। तो वही है दोस्तों एली। तो जिस क्षेत्र पर वो बॉल रखी हुई होती है, वो लकड़ियाँ रखी हुई होती हैं ये इस प्रकार की, और दोस्तों जिस क्षेत्र पर बॉल को फेंका जाता है, यानी जिस क्षेत्र पर वो गेम जो है बाउलिंग खेला जाता है, उसे दोस्तों हम एली कहते हैं। तो एली आपको याद रखना है दोस्तों बाउलिंग से। अगला है दोस्तों आपका ग्रीन्स। ग्रीन्स आपको याद रखना है दोस्तों बाउल्स से। तो दोस्तों आप इसे कैसे भी याद कर लेना, इसके लिए मुझे दोस्तों ट्रिक पता नहीं है, आप याद कर लेना ग्रीन्स बाउल्स। दोस्तों आपको एक ट्रिक मैं आपको बता दूं यहीं पर, ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल्स, इस शब्द को 2-3 बार आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों ग्रीन बाउल्स, यानी बाउल्स गेम्स का जो परिसर होता है उसे दोस्तों हम ग्रीन्स कहते हैं। अगला है दोस्तों आपका एरिना। एरिना, एरिना को आपको याद रखना है दोस्तों घुड़सवारी से। दोस्तों वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों कंटेंट बेहतर है, अच्छा है। और दोस्तों हर एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो आप इसे भी अच्छी तरीके से देखें, लास्ट तक वीडियो को देख दो, अच्छी तरह से वॉच करो, नोट्स अवश्य बनाया करें दोस्तों साथ में। तो एरिना को याद रखना है दोस्तों आपको घुड़सवारी से। अगला है दोस्तों रिंग। रिंग को याद रखना है दोस्तों मुक्केबाजी से और दोस्तों स्केटिंग से। स्केटिंग क्या होता है दोस्तों? जब बर्फ़ पर आप देखते हैं दोस्तों, फिल्मों में देखा होगा, जब एक पट्टी सी होती है, उस पर दोनों साइड में पैर रख लेते हैं और वो बर्फ़ पर फिसलती हुई चली जाती है, हम भी उसके साथ जाते हैं, तो उसे ही दोस्तों हम स्केटिंग कहते हैं। और हाथ में 2 डंडियाँ सी होती हैं और उन डंडियों से दोस्तों दौड़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, भागते जाते हैं, तो दोस्तों उसे ही हम स्केटिंग कहते हैं। तो रिंग किस किस से संबंधित है दोस्तों? मुक्केबाजी और स्केटिंग से। अगला है दोस्तों आपका वेलोड्रम। वेलोड्रम किससे संबंधित है दोस्तों? जो साइकिल की रेस जो होती है ना दोस्तों, जैसे साइकिल वाली रेसें होती है, जो प्रतियोगिता होती है, उन्हें ही हम दोस्तों वेलोड्रम कहते हैं। तो साइकिल की प्रतियोगिता के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी साइकिल की जो प्रतियोगिता जिस परिसर पर होती है,
जिस क्षेत्र पर होती है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों वेलोड्रम का प्रयोग किया जाता है। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, कि साइकिल के पहिए ड्रम की तरह गोल हैं। साइकिल के पहिए ड्रम की तरह गोल हैं। तो साइकिल से आपको याद रखना है, साइकिल वाला जो गेम होता है दोस्तों, जिस क्षेत्र पर साइकिल का जो रेस जो होती है दोस्तों, उसे ही दोस्तों हम वेलोड्रम कहते हैं। और ड्रम से आपको याद रखना है दोस्तों वेलोड्रम। अगला है दोस्तों आपका पिच। तो पिच को कैसे याद रखोगे दोस्तों, पिच एक तो क्रिकेट के बारे में तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, हर बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि पिच जो शब्द है आपका क्रिकेट से संबंधित है। और अगला है दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों रग्बी। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं दोस्तों, रग्बी और क्रिकेट, ये दोनों खेलों के लिए दोस्तों पिच शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों आपका रिंक। तो रिंक भी दोस्तों दो खेलों के लिए प्रयोग किया जाता है, एक तो दोस्तों आइस हॉकी, एक दोस्तों कर्लिंग। अब इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, इस हॉकी को रैक पर रख दो। रैक से आपको याद रखना है दोस्तों रिंक, और हॉकी से इस हॉकी से आपको याद रखना है दोस्तों आइस हॉकी। तो इस हॉकी का यहाँ पर आप देखिए दोस्तों उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस हॉकी को हम जैसे हम बोलते हैं तो आइस हॉकी और इस हॉकी में सेम वर्ड आपको समझ आ रहा है दोस्तों। तो इस हॉकी का मतलब है दोस्तों आइस हॉकी, रैक से संबंधित है दोस्तों रिंक। और इस प्रकार दोस्तों कर्लिंग को भी आपको याद रख लेना है, कर्लिंग भी आपका रिंक से ही संबंधित है। यानी दोस्तों कर्लिंग जो गेम खेला जाता है, यानी ये आपका कर्लिंग होता है दोस्तों। ऐसे यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये रिंक कर्लिंग जो गेम है, यहाँ ये जिस क्षेत्र पर खेला जाता है दोस्तों, उसे हम दोस्तों रिंक कहते हैं। और दोस्तों आइस हॉकी जिस क्षेत्र पर खेला जाता है उसे भी रिंक कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद हुए दोस्तों। और अगला है दोस्तों आपका, ये रहा दोस्तों फील्ड। तो दोस्तों फील्ड को आपको याद रखना है, फुटबॉल, पोलो और हॉकी, तीन जो खेल होते हैं दोस्तों, इनके फील्ड को यानी कि ये जिस क्षेत्र पर खेले जाते हैं उसे दोस्तों हम फील्ड कहते हैं। क्या क्या दोस्तों, पोलो, फुटबॉल, हॉकी, पोलो फुटबॉल हॉकी, पोलो फुटबॉल हॉकी, ये तीनों ही जो गेम है दोस्तों ये फील्ड पर खेले जाते हैं। अब मैट पर कौन कौन से खेले जाते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ट्रिक लाया हूं मैं दोस्तों आपके लिए। ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है बस, कि ट्रिक क्या है दोस्तों आपकी, मैट पर ताई सोई, ताऊ भरे जोर से खर्राटे, तो दोनों में कुश्ती तो होगी ही। तो मैट से आपको याद रखना है, यानी मैट ये आपका जो है दोस्तों परिसर है। और ये किन किन खेलों के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ताई से आपको याद रखना है ताइक्वांडो, ये रहा दोस्तों आपका। जोर से आपको याद रखना है, जोर से खर्राटे भरने का मतलब है दोस्तों जूडो कराटे। और कुश्ती से आपको याद रखना है दोस्तों कुश्ती। तो इस प्रकार इस ट्रिक से आपको ये दोस्तों इजीली याद हो जाएंगे। अगला है दोस्तों आपका कोर्ट। ये है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार लेना दोस्तों। और दोस्तों कोर्ट से आपके दोस्तों ये आपके 8 गेम है, जिन जिन गेमों के परिसर के लिए दोस्तों, जिन जिन गेमों के क्षेत्र के लिए दोस्तों, यानी ये जो गेम है जिस क्षेत्र पर खेले जाते हैं उस क्षेत्र को दोस्तों हम कोर्ट कहते हैं। यानी दोस्तों वॉलीबॉल, नेट बॉल, खो खो, हैंडबॉल, तो तीन तो आपको यहाँ पर याद हो गए दोस्तों। ये रहे दोस्तों आपके वॉलीबॉल, हैंडबॉल और नेट बॉल, तीन तो आपको ऐसे याद हो गए। खो खो और लॉन टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और कबड्डी। खो खो और कबड्डी आप देख सकते हैं दोस्तों, एक साथ रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर आप, कबड्डी और ये आपका खो खो। खो खो में क्या होता है दोस्तों, कबड्डी और खो खो में क्या होता है, दौड़ते हैं भागते हैं सभी जगह, तो उससे दोस्तों आप रिलेट कर सकते हैं खो खो और कबड्डी से। हालांकि मैंने इसमें ट्रिक लिखी हुई है, इन्हें आप याद कर सकते हैं दोस्तों। और लॉन टेनिस भी आपको याद रखना है। लॉन टेनिस का जो जिस क्षेत्र पर दोस्तों लॉन टेनिस खेला जाता है उसको भी दोस्तों हम कोर्ट कहते हैं। और स्क्वैश जो खेला जाता है उस क्षेत्र को भी हम दोस्तों
स्क्वैश कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। बैडमिंटन जिस क्षेत्र पर खेला जाता है, बैडमिंटन, हैंडबॉल, नेटबॉल, वॉलीबॉल, ये जितने भी आप देख रहे हैं दोस्तों, इन सभी के लिए दोस्तों कोर्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। यानी इसके जो परिसर है, इनका जो परिसर है वो दोस्तों कोर्ट कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका और अंतिम है इस वीडियो का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, हर ग्रुप में शेयर करें, हर भाई के लिए शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि दोस्तों हमें भी अच्छा महसूस हो। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कितना बेहतर आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए। एग्जाम की दृष्टि से जितने टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों जो मैं और टॉपिक कराऊँ वो उन्हीं टॉपिकों को देखते हुए कराया जा रहा है जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। और अगला है दोस्तों आपका और अंतिम है इस वीडियो को दोस्तों डायमंड से आपको याद रखना है दोस्तों बेसबॉल। तो बेसबॉल का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, जिस क्षेत्र पर बेसबॉल खेला जाता है उसे दोस्तों हम डायमंड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी आपके परिसर थे, जितने भी आपके खेल थे और उनसे संबंधित जो परिसर थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।